हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल में आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड का मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ईवीएस तक हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 4 आता है जो लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश का है। आपको आज मैं लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश का पढ़ा रही हूँ और कल मैं आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी का अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ। आगे देखिए आप कि यहाँ पे जो ये दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप ये जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ से, द फ्यूचर ऑफ वाटर विल बी गैम्बल रेस्टिंग इंटरनेटेड। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप करते रहिएगा। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए, यहाँ तक है ये। ठीक है, आगे देखिए हमारे 90 क्वेश्चन हमारे ईवीएस के द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब हम 91 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आई डू नॉट नो व्हाई ही इज़ सो क्यूरियस अबाउट इट। तो 91 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 91 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, नाउन क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज। 92 क्वेश्चन देखिए, वी विल फेस ए सीवर वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर मोस्टली बिकॉज। हमारा 92 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, बाई 2050 डिमांड फॉर वाटर विल इंक्रीज कंसाइडरेबली। ठीक है, अब 93rd हमारा देखिए, Which of the following will not lead to a severe water imbalance? तो 93 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे 93 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 94 persistent groundwater depletion will not necessitate। तो 94 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यूजिंग वाटर जुडिशियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 95 क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिमिस्ट्स कैन नॉट पिन देयर होप फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट ऑन। 95 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ट्रीटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 96 देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कैरसिटी इन फ्यूचर कैन नॉट बी डील्ड विद बाई कंपेनियंस थ्रो। तो 96 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, डिस्कवरिंग ए विएबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 97 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड थ्रेटनिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। तो थ्रेटनिंग का पैसेज क्या होगा? तो फ्राइटनिंग। तो यहाँ पे 97 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 98 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्रीज एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इंक्रीज का हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये सभी जानते हैं ज़्यादातर। डिक्रीज इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज का। तो 98 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 99 देखिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्रेथेड हिज लास्ट इन द प्लेस वेयर हिज वाज बॉर्न। तो 99 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि एडजेक्टिव क्लॉज, वेयर हिज वाज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसका जन्म हुआ था। तो इसकी विशेषता है जहाँ उसका जन्म हुआ है, कहाँ पे हुआ था? विलेज में। तो विशेषता क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे। 99 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अगला पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिए। मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए।
हो गया होगा लगभग आपका सभी का। आप देख लीजिए अगले 100 क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ मीन? तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, आगे 101 क्वेश्चन देखिए। हाउ कैन वी से डैट गॉड्स क्रिएचर्स आर मोस्ट फॉर्चुनेट एंड हैप्पी? तो 101 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है दे हैव ए बेनिवोलेंट मदर नेचर टू लुक आफ्टर देम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक 102 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया डैट मदर नेचर्स लव इम्प्रेसेस ऑल? तो 102 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी लव्स ऑल द जस्ट बट नॉट ऑल द इविल। ठीक है, 102 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 103 देखिए। व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए ट्रू फ्रेंड? तो 103 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ही प्रूव्स ट्रू इवन इन डेथ। ही प्रूव्स ट्रू इवन इन डेथ। तो 103 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 104 देखिए। 104 देखिए। रोजी पाथ इज फॉलोड बाई। तो 104 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बोथ जस्ट एंड इविल। 105 देखिए। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। तो 105 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे पैराग्राफ ख़त्म होते हैं और हमारे यहाँ पे टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो आते हैं, तो उनके लिए भी हम देख लेते हैं। 106 अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियली लैंग्वेज? तो यहाँ पे 106 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑफिशियली लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग आया है। 343 का आया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 107 क्वेश्चन देखिए। ए टीचर इज अप्रिशिएटिंग ए चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज थो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाई हिम। द टीचर इज यूजिंग अप्रोच इन हर क्लास। तो 107 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कंस्ट्रक्टिव बेस्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 108 क्वेश्चन देखिए। विच अप्रोच लेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। 108 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। 109 देखिए हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? तो 109 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 110 क्वेश्चन देखिए। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो इसका 110 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 111 क्वेश्चन देखिए। डील्स विद फिलिंग द ब्लैंक्स डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो 111 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सीमेंटिक्स डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 112 क्वेश्चन देखिए। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर्स गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब सिंस he does not know the local language of that area।
तो ही शुड। 112 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 113, व्हाइल डिजाइनिंग ए वर्किंग एक्टिविटी फॉर ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन। तो 113 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चूजिंग ए टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो 113 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 114 देखिए, सम चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश outside the classroom, so the teachers proficiency in the spoken English is essential because 114 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, the teacher can edit the errors in students learning process। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 115 क्वेश्चन देखते हैं, which of the following classroom practices helps a teacher to develop oral language among the student। तो 115 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट स्किन्स। ठीक है, 115 का चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 116, इन ए कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। तो 116 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। ठीक है, पीयर इंटरेक्शन। 117 क्वेश्चन देखते हैं, एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे 117 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। 118 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक। तो 118 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 119 देखिए, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू 119 का देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग।